अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत जल्द शिक्षक भर्ती जो है वो होने वाली है और इस शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है वो है कागजात। जी हाँ, डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कागजात जो कि ज़रूरी है शिक्षक भर्ती के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागजात जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के और एकदम स्पीडली हम जानेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। तो एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होता है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आधार कार्ड में, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके आईडी कार्ड यानी आपका जो ओळख पत्र है वो उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर एक फाइल आप बना ले जहां पर आपको इन तमाम ही डॉक्यूमेंट्स के तैयार करके रखना है। आपको इनके फाइल बना के रखनी है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास में तमाम ही कागजात रेडी हो। नंबर 2 पे आपका सिलेक्शन लिस्ट और सीरियल नंबर, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस जो सिलेक्शन लिस्ट का जो पीडीएफ आएगा तो उसका पेज और कौन से नंबर पर, कौन से पेज पर आपका वो है उसको आप हाईलाइट कर दे कि भाई ये लिस्ट में फला फला तालुक ज़िले के अंदर मेरा 5वां नंबर आया है, तो वो आप वहां पर मेंशन कर ले। नंबर 3 में सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, जो आप पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी एक मिलती है, उसकी पीडीएफ भी आप आपके ईमेल पर या कहीं पर भी सेव रखें, साथ ही साथ प्रिंट आउट भी उसके अपने पास में ज़रूर रखें। नंबर 4 है हमारे पास में टीसी या एलसीडी से कहते हैं हम, जो स्कूल छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, तो वो वहाँ पर आपकी जन्म तारीख, आपकी जात वगैरह सभी मेंशन होंगी, तो वो उसके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ एसएससी यानी 10वीं की मार्कशीट और उसके साथ में बोर्ड सर्टिफिकेट, 10वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट पर भी आपकी जन्म तारीख होती है, तो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए 10वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट ज़रूरी है, साथ साथ में मार्कशीट। इसी तरीके से 12वीं की आपकी जो मार्कशीट है और साथ साथ में बोर्ड सर्टिफिकेट है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आपके पास में इसे सेव रख ले ताकि आपको जब भी लिस्ट बनानी होंगी तो आपके पास में ये सारे कागजात होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन, अगर आपने डिग्री की है, अगर आप बीएससी है तो उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट, और साथ में डिग्री, ये भी ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर जिनका जूनियर कॉलेज पर सिलेक्शन हो रहा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी भी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चों ने डीएड किया है तो डीएड की जो मार्कशीट होती है और सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो उसका मिलता है तो वो आपके पास में होना चाहिए। फिर अगर जो कैंडिडेट ने बीएड किया है तो बीएड की मार्कशीट आती है और साथ साथ में उसकी डिग्री भी आती है, तो ये सभी कागजात आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में अगर आप पहली से 8वीं तक की अप्लाई कर रहे हैं तो टीईटी या सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना ज़रूरी है। अब बात रही कि ये जो अभी पिछले टाइम में 2020-21 में जो टीईटी हुआ है और उनके सर्टिफिकेट अभी तक के नहीं मिले हैं, तो उनके लिए एक्सेप्शंस हो सकता है कि उनके सर्टिफिकेट अभी तक के इशू नहीं हुए हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। तो बाकी तो जो भी जो इससे पहले पास हुआ है टीईटी या सीटेट की जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। उसकी पीडीएफ भी हमेशा आप सेव रखें और प्रिंट आउट भी रखें अपने पास। साथ साथ में टेट एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है
वो आपके पास में होनी चाहिए। तो टेट एग्ज़ाम की मार्कशीट की भी PDF आप सेव कर ले वेबसाइट पर। अगर आपने नहीं निकाला होगा तो अब तो मिलना मुश्किल है, तो जिन्होंने निकाल ली है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ में कास्ट सर्टिफिकेट या EWS, अगर आप EWS से या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। साथ साथ में वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है, अब जिसके पास में वैलिडिटी पहले से अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वैलिडिटी आपके पास नहीं भी है तब भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए लगाया है कि ये कंपलसरी नहीं है, जिसको ज़रूरत है वो है। तो वैलिडिटी आप 6 महीने के बाद में भी जमा करा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। 6 महीने आपको वहाँ पर टाइम मिलता है। साथ साथ में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। SC ST को छोड़कर उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ज़रूरी कागजात है जो कि आपके पास होना चाहिए। और ये तमाम ही जो कागजात थे ये आपको 31 मार्च से पहले के चाहिए। शॉर्ट फैमिली सर्टिफिकेट यानी लहान कुटुंब प्रमाण पत्र एक होता है, और वो कुछ भी नहीं, बस एक प्रिंट आउट है। उसमें आप लिख के देना पड़ता है कि आपको मतलब आपकी फैमिली जो है वो 3 बच्चे से ज़्यादा आपके ना हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी प्रिंट आउट भी है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। फिर अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास में टेलीग्राम नहीं है, हमारे को व्हाट्सएप पे भेजिए। ये फालतू बात आप ना करें, टेलीग्राम इंस्टॉल करें, और टेलीग्राम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करके रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास में टेलीग्राम चला के नहीं आता तो फिर आप शिक्षक भर्ती से हट जाइए। MSc IT सर्टिफिकेट, जी हाँ MSc IT भी कंपलसरी है, तो MSc IT का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना ज़रूरी है। दोबारा से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आपको लिस्ट बनाने में आसानी होगी। चलिए, नेम चेंज एफिडेविट या गेजेट, अगर आपका नेम चेंज है या कुछ मसला है, शादी के बाद में आपका नाम चेंज हुआ है, तो मैरिज सर्टिफिकेट या एफिडेविट या गेजेट, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। वुमन आरक्षण के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वुमन महिला प्रमाण पत्र जो बनता है वो आपके पास में होना चाहिए। पेशा सर्टिफिकेट होता है जो ST कैटेगरी के इलाके हैं, जहाँ पर पेशा क्षेत्र जिनको में जो आते हैं उनके लिए, सिर्फ ये उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। जैसा कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेशा कैटेगरी है, तो वहाँ पर उनके लिए पेशा सर्टिफिकेट के वो वहाँ के मूल निवासी है, इसके लिए वो सर्टिफिकेट चाहिए। सबके लिए नहीं चाहिए, सिर्फ ST कैटेगरी वाले जो। हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर कोई हैंडीकैप है तो उसका वो सर्टिफिकेट चाहिए। साथ साथ में हॉरिजॉन्टल कैटेगरी सर्टिफिकेट, समांतर आरक्षण प्रमाण पत्र जिसे हम कहेंगे, यानी कि अगर कोई माजी सैनिक है, भूकंपग्रस्त है, प्रकल्पग्रस्त है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, अंशकालीन है, तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है तो उसको उसका प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस तरह के कुछ 23-24 कागजात है जो कि आपके पास में होना ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई ओपन कैटेगरी से है तो वो उसको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट पे से यहाँ पर इसे स्टार लगा है तो वो मतलब पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये देखिए, आपको दोबारा से मैं बता रहा हूँ, पहले स्क्रीन पर 6 कागजात है, उसके बाद में अगली स्क्रीन पर ये 12 कागजात है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ में फिर ये 6 कागजात है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ कागजात है कि लिस्ट है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मुझे उम्मीद है शिक्षक भर्ती के लिए जो आवश्यक कागज़ पत्रे है वो क्या क्या चाहिए मैंने आपको बताया है। उम्मीद आपको समझ में आए होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट आप सीरियल वाइज लगा दे, इसकी ज़ेरॉक्स निकाल के रख ले, फाइल बना के रख ले, ताकि आपको बाद में भागा दौड़ी ना करनी हो। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अगर कुछ आपका सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।